सत्यवादी राजा था कि अपनी स्त्री के साथ अपने पुत्र का दाहिना अंग काट करके ब्राह्मण रूप ही श्री कृष्ण को देना स्वीकार किया था। यह कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवान ने मन में विचार किया कि मोरत ध्वज राजा बहुत बड़ा सत्यवादी है, इसलिए उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अतः एक दिन ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा के सामने आए और उनके साथ में रस्सी में बंधा हुआ एक सिंह भी था। भगवान का, हे राजन, मेरा सिंह भूखा है, इसे भोजन दो। राजा बोला, आपका सिंह क्या खाएगा? भगवान ने उत्तर दिया कि तुम्हारे इकलौते पुत्र की दाहिने अंग का मांस खाएगा और साथ ही शर्त है तुम और तुम्हारी स्त्री आरा के कांटे पर आंसू ना बहे। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं शर्त के सहित अपने पुत्र का मांस देने के तैयार हूँ। अंत में राजा ने वैसा ही किया जैसा ब्राह्मण चाहता था, परंतु आरे से चीरते समय लड़के की बाईं आंख से आंसू निकल आया। तब ब्राह्मण ने कहा, अब नहीं खाएगा। तब लड़की ने कहा, खाना तो दाहिना अंग है, खाएगा क्यों नहीं? बाएं बात को इस बात का दुख है, ऐसा प्रतीत है उसे ग्रहण नहीं किया गया है, इसी से आंसू आ गया। ऐसा सुनकर के ब्राह्मण रूपी भगवान बहुत प्रसन्न हुए और राजा को वैकुंठ धाम दिया। ध्वज राजा दूसरे जन्म में स्वभुमान हुए। वह संपूर्ण भागवत कथा सुनकर के दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुए। इस श्री सत्यनारायण प्रतयाम कथा पंचमो अध्याय। वृंदावन की जय।